जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, सर्कल पढ़ रहे थे हम लोग। सर्कल में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना था हमें, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक सर्कल था, उसका डायमीटर था, डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, राइट, x1, y1 एंड x2, y2। हमें डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स जो एंड पॉइंट्स दिए वो दिए हुए थे, राइट। तो हम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन लिख ली थी। किस टाइप से लिखी थी सर? हमने लिखी थी इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर इज गिवन x minus x1 y x minus x2 प्लस y minus y1 y minus y2 इज इक्वल टू 0। ऐसे कुछ आया था, ठीक है। एक्चुअल में ये आया कहाँ से, थोड़ा सा सोचना है। तो देखो, ये हमारा डायमीटर रहा। अगर डायमीटर से मैं कोई सब जनरल पॉइंट P मान लूँ जो कि यहाँ पर है और उसे मिला दूँ, P x, y मेरा कोई पॉइंट है जो कि कहाँ पर है, सर्कमफेरेंस पर है। सर्कल की सर्कमफेरेंस पर हमारा एक पॉइंट P x, y है। तो P x, y जो है, अगर यहाँ से मैं इस एंड पॉइंट को मिलाऊंगा और इस वाले एंड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये कंफर्म है कि हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल मिलने वाला है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्योंकि हम जानते हैं कि डायमीटर जो है हमारा, डायमीटर है, डायमीटर के अंदर यदि हम सर्कमफेरेंस से टच करते हो किसी पॉइंट से ले जाएं ट्राइंगल, तो वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये कंफर्म होता है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से बना लीजिए, किसी भी टाइप का आप ट्राइंगल बना लीजिए, हमेशा आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो ये पी ए मान लो, ये बी मान लो, तो पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी है। कंफर्म है ये बात, ठीक है। लाइन के कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, यदि टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट क्या आता है, -1। इट मीन्स m1 इंटू m2 हमारा -1 निकल के बाहर आता है। सही बात है। तो m1 की यदि मैं बात करूं तो m1 यहां से हम निकालें तो m1 हमारा क्या मिलने वाला हमें, अगर मैं इस लाइन के लिए निकालूं PA के लिए, तो m1 क्या मिलने वाला है मुझे, x minus y minus y1 और डिवाइड में x minus x1, ये मिलने वाला है। यदि मैं m2 निकालूं इस PV लाइन के लिए तो वो क्या होने वाला है, y minus y2 डिवाइड में y minus x minus x1, x minus x2, y minus y2 x minus x2, ये होने वाला है। क्लियर है। तो ये दोनों का स्लोप मिल गया। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से y minus y1 और डिवाइड में x minus x1 इंटू कर देंगे आप y minus y2 डिवाइड में x minus x2 इज इक्वल टू -1। जब इसको आप पूरा तरह से सॉल्व करेंगे तब आपको मिलने वाला फाइनली ये। क्लियर है इतना? तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से। इस कंसेप्ट को यूज करना है इसमें डायमीटर वाले केस में, और हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो ये कल हम देख चुके थे, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिर्फ ये आया कहाँ से मैंने वो आपको बता दिया। आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे, ये स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करोगे, उसको पूरा सॉल्व करके लाओगे, क्या मिलने वाला आपको, ये मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, इसके बाद हमें बात करना है पैरामेट्रिक फॉर्म की। सर्कल का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिखा जाता है। पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल की इक्वेशन लिखना है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो कल हमने सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो देखी थी, नॉर्मल इक्वेशन सॉरी, जो हमेशा होती है, जो जहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0 और ये सेंटर आपका C होता है और रेडियस R होती है, x, y पॉइंट, कोई भी x, y पॉइंट, x1, y1 पॉइंट है जो भी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है। क्लियर है। तो उस समय हम क्या कर रहे थे, x² + y² इज इक्वल टू r² कर रहे थे, ये कर रहे थे। और एक और क्या आया था, x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये दो केस हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल के निकल के बाहर आए थे। ये जो केस है वो ओरिजिन सेंटर होगा तब है, और ये कब, जब ओरिजिन शिफ्ट रहेगा, मतलब आपका सेंटर शिफ्ट रहेगा कहाँ पर, h, k। जब आपका सेंटर h, k रहेगा तो आपका ये वाला इक्वेशन आएगा, ये हमें पता है। और ये 0,0 सेंटर के लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर हम बात करें तो यदि मैं x लिखना चाहूँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या कर पाएंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब ये कहाँ से आया, देखो
यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो, ये तो कोई पॉइंट x1 y1 मान लो, कोई सा ही पॉइंट मान लो, ठीक है, इन जनरल x y मानो, ठीक है। तो ये r रेडियस दी हुई है आपको, और ये आपका x है, ये आपका y है भाई, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस x मिलने वाली है और ये y मिलने वाला है। तो यही x y आपको क्या मिलने वाला है, r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम पढ़ते हैं, उस कंपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं भाई। ये जो r है, ये जो r है रेडियस, इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r sin थीटा। वही हमारे पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, इस बात को शो कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। क्लियर है। अगर मान लो ये शिफ्ट हो जाए तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। उस केस में क्या होगा, अगर ये थोड़ा सा भी शिफ्ट हो जाए तो फिर वो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। जैसे r cos थीटा आ रहा है, तो भाई अगर मान लो h का मान कैसे शिफ्ट हुआ, तो x फिर क्या हो जाएगा, h प्लस r cos थीटा, और y क्या हो जाएगा, k प्लस r sin थीटा। क्यों, ये h और k कहाँ से आया, ये h और k सेंटर हमने चेंज कर दिए भाई। दो पोजीशन निकालते हैं हम, एक तो ओरिजिन के साथ, दूसरा शिफ्टिंग के साथ। शिफ्टिंग के साथ मतलब ये आपका सर्कल है, ये उसका सेंटर h k है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आप निकाल रहे हो, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आप निकालोगे उस केस में क्या आने वाली है, ये आने वाली है x प्लस r cos थीटा और k प्लस r sin थीटा। तो इस टाइप से आप उसे निकाल लोगे। क्लियर है। तो इनको, इन वैल्यूज को अगर आप पुट कर दोगे वापस, तो आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। क्लियर है। तो आप इस टाइप से दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोग एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका, इन जनरल डायग्राम जो बनता है हमारा बना लेते हैं, x और y, ठीक है। ये हमारा h k है, तो ये हमारा h होगा, ये हमारा k होगा सर, ठीक है, ये h होगा और ये k होगा, ठीक है। तो इस समय क्या मिलने वाला आपको, h प्लस r cos थीटा। भाई जो r cos थीटा ये तो मिल रहा था, आपने जितना शिफ्ट कर दिया उतना वाले एडिशन कर दिया, तो h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा। इस तरह से आपका पैरामीट्रिक फॉर्म निकल के बाहर आ जाएगा। इसके लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, मतलब सर्कल दो टाइप से आपको इक्वेशन दे देगा। क्लियर है। बस लिखना क्या है, x कंपोनेंट को लिखना है r cos थीटा और y कंपोनेंट को लिखना है r sin थीटा। तो ये होता है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। तो आप इस टाइप से पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे क्या, ओके। देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब मान लो किसी भी सर्कल के अंदर कोड क्या होती है आप अच्छे से जानते हो। ये तो हमारा डायमीटर होता है जो कि सेंटर से पास होता है, और कोड क्या हो जाएगी, कोड क्या होगी, सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट्स को टच तो करेगा, बट वो क्या नहीं होगा, डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर से उसकी जो लेंथ है वो कम होगी, डायमीटर से छोटा होगा। सेंटर से होकर नहीं जाएगा, सेंटर से होकर नहीं जाएगा, वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स पर, बट वो क्या कहाँ होकर नहीं जाएगा, सेंटर से होकर नहीं जाएगी। तो सेंटर से नीचे बनाओगे आप या ऊपर बनाओगे, इस साइड बनाओगे इस साइड बनाओगे, तो क्या होने वाला है, फिर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कोड। क्या मिलेगी, कोड। तो कोड क्या होती है, डायमीटर के इक्वल नहीं होती, डायमीटर से छोटी होती है। क्लियर। और सेंटर से होकर नहीं जाती कभी भी कोड। कोड आपकी कभी भी सेंटर से होकर नहीं जाएगी, जो सेंटर से होकर जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डायमीटर। और यहाँ पे नीचे हम इन दो पॉइंट्स को मिला दें। सपोज करो ये x1, y1 है और ये दूसरा पॉइंट x2, y2। ये तो पॉइंट हमारा सेंटर है C। तो इस टाइप से ये कोड होती है। क्लियर। अब बात करें नेक्स्ट टेंजेंट की। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बोलने से मतलब ये है कि यदि हमारा सर्कल दिया हुआ है ये, और इसके सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से कोई लाइन इसे पास करती हुई जाए इस टाइप से, तो ये जो पॉइंट होगा ये लाइन पर भी होगा और कहाँ होगा, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर भी होगा। तो ये सेंटर C है, ये रेडियस R है, ये भी रेडियस आपका R ही होगा। ये आपका टेंजेंट है, कोई भी पॉइंट P x, y मान लो, x1, y1 मान लो, इस टाइप से। कुल मिला के ये है बात कि ये जो x1, y1 पॉइंट है ये सर्कल पर भी है, तो सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट की भी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो किसी लाइन का इक्वेशन तो हमें लिखना आता है, कोई भी लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है
और साथ ही साथ सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस टाइप से आप फाइंड आउट कर लेंगे x1, y1 कि भाई वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है। और यदि किसी पॉइंट पे टच करते हुए कोई दी इक्वेशन कि भाई ये इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, सर्कल के इस पॉइंट पे से पास होकर कोई लाइन जा रही है, तो किसी की भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। इसके बाद देखते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये सर्कल क्या लो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। देखो मैं समझा रहा हूँ, केस नंबर 1 देखते हैं। एक चीज तो ये हो सकती है कि ये आपका सर्कल है, ये आपका क्या है, सर्कल है, ठीक है, और ये आपकी रेडियस है। कोई पॉइंट P A, B क्या हो सकता है, सर्कल के बाहर हो सकता है। 3 कंडीशन हो सकती है, या तो पॉइंट सर्कल के बाहर हो, या सर्कल पर हो, या सर्कल के अंदर हो। तो केस नंबर 1 यदि हम देखें तो यदि ये h, k है, ये पॉइंट जो सेंटर है हमारा h, k है, ये रेडियस r है, और यहाँ से सर्कमफ्रेंस से कुछ डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट A, B है, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो डिस्टेंस आने वाली है, ये जो डिस्टेंस आने वाली है वो मान लो OP जो आएगी हमारी वो इस OA से क्या होगी, ग्रेटर होने वाली है। तो ठीक है, तो आप लिख पाओगे यहाँ से। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन आर स्क्वायर, ग्रेटर देन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे x और y जो a और b पॉइंट रहेंगे वो किसको सेटिस्फाइड करेंगे, इसको। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस का h का होल स्क्वायर प्लस b माइनस के का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ये किस केस में मिल जाएगा, जब पॉइंट जो है हमारा कोई पॉइंट x, y है ना, a, b, सॉरी यहाँ पे क्या मान रहे हैं लोग, कांस्टेंट कोई पॉइंट मान रहे हैं a, b। तो p a, b जब आउटसाइड द सर्कल है तो ये वाली जो डिस्टेंस होने वाली है क्या होने वाली है, इससे ज्यादा होने वाली, ग्रेटर होने वाली है, और वो इसको सेटिस्फाइड करेगी। सेकंड कंडीशन, केस नंबर 2 की बात करें। अब सर्कल पर ही वो पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ हो, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर हो। P A, B कहाँ आ गया, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर। उस केस में ये जो OP मिलने वाला है और जो रेडियस है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होने वाली है। तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन सर्कल की, वो क्या लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे जहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे h, k है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये जो निकलता है, ये जो हमारा निकल के बाहर आता है, ये जो हमारा निकल के आता है, ठीक है, तो ये हम इसके थ्रू निकालते हैं। ये जो r है वो इसके थ्रू निकालेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। वही काम करके हमने ये इक्वेशन बनाई थी, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके ही हमने ये इक्वेशन निकाली थी। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि भाई ये जो रेडियस है और ये जो पॉइंट आया है वो भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों के आपस में बराबर है। तो यहाँ पे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी टाइप पर नहीं आएगा कि ये ग्रेटर है वो लेस देन है, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल आएगा। इस केस में आपको दिख रहा होगा इसी पॉइंट पर अभी सेटिस्फाइड भी करेगा कंडीशन को। तो यहाँ से आप लिख पाओगे a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दूसरी कंडीशन मिली। केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस 3 की बात करें कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो जाए, यहां कहीं मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया P A, B और ये आपका सेंटर C जिसके कोऑर्डिनेट्स h, k, ठीक है, ये मान लो A पॉइंट। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, जो रेडियस है और ये जो डिस्टेंस है OP, इसको O मान लेगा तो है ना, सेंटर C मान लो या O मान लो, तो ये जो डिस्टेंस है ना O से लेके P पॉइंट तक की, वो R से क्या होने वाली है, लेस देन होने वाली है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, क्योंकि वो रेडियस से कम है। ये जो आने वाली डिस्टेंस ये हमारा OP निकल के बाहर आता है इसके थ्रू, और वो लेस देन क्या होगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि A, B पॉइंट इसे सेटिस्फाइड करेगा तो a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b माइनस के का होल स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो ये तीसरा केस भी आपको मिल गया, मतलब कुल मिला के आपको कितने केस मिले, 3 केसेस मिले। सब पहला तो क्या, जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल था, सेकंड क्या ऑन द सर्कल था, थर्ड वन
इनसाइड द सर्कल था। तो तीनों पे पोजीशन पे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल्स देख ली कि हम किस टाइप से इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। इस तरह से क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल की। इसके बाद हमारा आता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट उनका सेंटर क्या होने वाला है? कॉमन सेंटर होने वाला है। जैसे ये एक सर्कल हो गया, इसके अंदर एक और सर्कल, इसके बाहर एक और सर्कल, तो ये तीनों सर्कल आपस में क्या होंगे? कंसेंट्रिक होंगे। जिन सर्कल का सेंटर एक ही होता है ना, रेडियस डिफरेंट होती है, मतलब सेम सेंटर विद डिफरेंट रेडियाई, रेडियस तो डिफरेंट होंगी सर, लेकिन सेंटर क्या है? कॉमन है, सेम, तो वो सर्कल क्या कहलाएंगे? आपके कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। अब इसका कोऑर्डिनेट्स यदि हम h, k मान लें, क्या मान लें? h, k मान लें, तो भाई दो सर्कल्स की इक्वेशन लिखना है मुझे। अगर मेरे दो सर्कल्स क्या हैं? कंसेंट्रिक है, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा कि कंसेंट्रिक है? देखो समझने की कोशिश करते हैं। आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिख पाएंगे? अगर ये रेडियस r थी, या r1 मान लो, इस केस में क्या मान लो? r2, क्योंकि रेडियस ही डिफरेंट हो रही है, सेंटर सी h, k तो फिक्स है, तो ये इस टाइप की कंडीशन दी हुई है। तो इस केस में हमें क्या करना है? देखो कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब सेंटर कॉमन है, ये बात सही है। तो अगर हम इस वाले सर्कल की इक्वेशन लिखें, जो कि हमें लिखना आता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। हो जाएगा क्या? एक्चुअल में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r1 इसलिए क्योंकि रेडियस r1 मान के चल रहा है, बाकी तो हमने कोई चेंज किया नहीं। देन नेक्स्ट, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है आपको, तो आप कैसे लिख पाओगे? इस वाले पोर्शन को आप चेंज नहीं करोगे, ये x - h का होल स्क्वायर, सेंटर कॉमन है, तो ये सेम रहेगा। क्या चेंज होगा? सिर्फ रेडियस चेंज होगी सर। अगर मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है जो कि कंसेंट्रिक है इस पे, तो उसके बाकी कोऑर्डिनेट्स h, k और h, k सेम रहेंगे, तो हम इस टाइप से दूसरा सर्कल का इक्वेशन लिख पाएंगे। एक सर्कल के साथ दूसरा सर्कल क्या है? कंसेंट्रिक है, तो उसकी बाकी चीजें तो हमारी सेम है। क्या लिख देंगे? सिर्फ रेडियस चेंज होगी, तो r1 की जगह क्या आ जाएगा? r2। अगर r3 सर्कल भी होता, मतलब तीसरा सर्कल भी होता, तो हम क्या ले लेते? रेडियस r3 ले लेते, और फिर क्या हो जाता हमारा? यहाँ पे r3 आ जाता। तो सिर्फ इतना सा कन्वर्जन करना है कंसेंट्रिक सर्कल के केस में, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल वो सारे सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, डिफरेंट रेडियाई है। क्लियर है? चलो, पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया अच्छे से, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया आपको? कंसेंट्रिक सर्कल समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं चलो कोड को देख लेते हैं। कोड क्या होती है इसको देखते हैं। देखो ये जो कोड होता है, कोड क्या होती है उसको समझते हैं। किसी भी सर्कल में यदि सेंटर से पास हो रहा है, ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसके? सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट उनसे होकर जाने वाली लाइन जो कि क्या करे, जिन दोनों को आप मिला दो, और अगर वो सेंटर से पास हो रही है तब तो हम इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। और यदि वो सर्कल को पास ना करे, इस टाइप से पार हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम कोड ऑफ अ सर्कल। जो कोड होती है वो आपकी जो लेंथ ऑफ डायमीटर होती है, जो डायमीटर होता है उससे क्या होता है? छोटा होता है। कोड जो होती है उससे छोटी होती है। कोड यहाँ से यहाँ तक के कोई कोड बोलेंगे आप, इसको भी कोड बोलेंगे। तो इस टाइप से आप कोड समझ सकते हैं। क्या होता है कोड? ये जो सर्कल है इसके दो एंड पॉइंट्स को मिलाएगी, मिलने वाली लाइन, इन दोनों के, इन सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो कि सेंटर से होकर पास नहीं हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोल रहे हैं कोड। इस टाइप से अगर कोई दूसरे कोऑर्डिनेट्स दिए x3 y3 और x4 y4 जो भी पॉइंट्स हैं, तो वो क्या होंगे? वो सर्कल पर होंगे, और साथ ही साथ इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल कहने से मतलब क्या है देखते हैं। जैसे ये आपको सपोज करो सर्कल दिया जिसका सेंटर C है और रेडियस R है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम h, k मान लें, या इन जनरल सर्कल का क्वेश्चन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? x² + y² + 2gx + 2y + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सेंटर्स क्या होंगे आपके? माइनस का g, माइनस का f, और रेडियस क्या होगी आपकी? √g² + f² - c। तो यदि हम बात करें इक्वेशन ऑफ सर्कल,
ये जो कि हमें दी हुई है इससे कोई टेंजेंट जाए। टेंजेंट कहने का मतलब ये हुआ, पहले टेंजेंट का मीनिंग समझते हैं। सर्कल की सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, उसका टेंजेंट बोलते हैं। तो किसी भी सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो कि क्या हो रही है, सर्कल के सरकमफेरेंस से टच होकर जा रही है, सर्कल को टच करते हुए जा रही है कोई लाइन, तो उसे क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रही है, सपोज करो, ठीक है, इस टाइप से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट जिसमें वो टच कर रही है x1, y1 है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे लिखेंगे, इसी को रिप्लेस कर देंगे, x इंटू x1 y इंटू y1, और फिर इस टाइप से निकालेंगे। तो ये g ऑफ x प्लस x1 आता है सॉल्व करने पे, प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट याद रखो इसको, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है और याद करना है, ठीक है। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, ओके, क्योंकि हर चीज का प्रूफ है, लेकिन अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, सो दैट हमारा जस्ट रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन हो जाए फटाफट, सो दैट हम क्वेश्चंस पे आ जाए, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक सर्कल की इक्वेशन ये भी होती है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिख पाएंगे, अगर x1, y1 से जा रहा है कोई भी टेंजेंट, तो हम लिख पाएंगे x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हम लिख पाएंगे, क्लियर है। चलो इसके बाद बात करते हैं। हाँ, द लाइन y बराबर mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज ऑलवेज अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब कोई सर्कल दिया है तो उस पर ये लाइन जो है y बराबर mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, जहाँ पे ये जो r आया ये c था, ये क्या था, कांस्टेंट c था, c को ही हमने सॉल्व किया तो वो क्या निकल के आया, r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये c की वैल्यू आपको ये ध्यान रखना है, y बराबर mx प्लस c कोई लाइन दी हुई है जहाँ पे c की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस r, प्लस माइनस नहीं, r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। y बराबर mx प्लस c होता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो बात ये है कि ये जो लाइन है इज ऑलवेज अ टेंजेंट, उसके लिए कंडीशन है कि किसी भी सर्कल की टेंजेंट होगी ये वाली लाइन y बराबर mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हमारा सर्कल है। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है उसकी लेंथ निकालना है, वो किसी पॉइंट x1, y1 से पास होकर जा रही है, ठीक है, और सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज P इज एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड पे कोई पॉइंट है यहाँ पे सपोज करो, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, ये कोई पॉइंट है वहां से पास करके जा रही है, ठीक है, कोई टेंजेंट है वो किसी पॉइंट से आउटसाइड में एक पॉइंट है P, x1, y1 मान लेते हैं, उसको पास करते हुए जा रही है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, यदि x1, y1 से हम एक टेंजेंट डालें किस पर, सर्कल पर, तो हम क्या लिख पाएंगे, सर्कल की इक्वेशन तुम्हें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, आप क्या करोगे, इसे कन्वर्ट कर दो क्योंकि वो सेटिस्फाइड करेगा x1 और y1। तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पे x की जगह x1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस y1 स्क्वायर आ जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर आता है, मतलब लेंथ जो निकलती है वो हमारे क्या निकलती है, अंडर रूट के अंदर निकलती है। तो लेंथ हो जाएगी आपकी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू, ये आ जाएगी लेंथ l, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है इतना, ओके। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन ऑफ अ सर्कल, ये पहले समझते हैं हम लोग। कोई भी लाइन आपकी टेंजेंट हो उसके लिए कंडीशन यहाँ से थी, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, mx प्लस c टचेज द सर्कल, यदि वो किसी सर्कल को टच कर रही है तो उस केस में c क्या होने वाला आपका, प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि ये है c की वैल्यू तो पक्का है कि वो क्या करेगा, सर्कल को टच करेगा। द लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 विल टच द सर्कल, यदि सर्कल की इक्वेशन आपको ये दी हुई है, ठीक है, और यदि इफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू माइनस का lg माइनस का mf प्लस का n इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल। ये सिर्फ कंडीशन है जो कि हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हम lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। किस केस में, ये डायरेक्शन कोसाइंस के केस में, l m n आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो उस केस में आप जो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, और यदि वो किसी सर्कल को टच कर रही है तो उसी केस को हमें देखना है कि कोई टेंजेंट है, उसकी लाइन की इक्वेशन दी हुई है और वो किस सर्कल को टच कर रहा है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 यदि टच कर रहा है तो क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ये कंडीशन होगी, ये मतलब टच ही इस कंडीशन में करेगा। तो आप ये कंडीशन याद रखना, l स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे देगा आपको, माइनस का एल जी माइनस का एम एफ प्लस का एन का होल स्क्वायर। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इस सर्कल को ये लाइन क्या करेगी, टच करेगी। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, यहाँ देखा था ये कि ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर वन प्लस एम स्क्वायर, ये क्या होगी, हमेशा टेंजेंट होगी। लेकिन उसके इसमें क्या होना चाहिए, सी की वैल्यू ये होना चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमने देख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट से आप जा रही है लाइन, जिस पॉइंट से लाइन जा रही है और सर्कल को टच कर रही है, उसको हम लिख देंगे और वो क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर। लेंथ निकालना तो आपको क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस कांस्टेंट c। तो इस टाइप से आप निकाल लोगे क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन आपने बना ली। टेंजेंट की इक्वेशन के हिसाब से आप कब कंडीशन होगी कि टेंजेंट होगा, कोई भी लाइन किसी भी सर्कल की टेंजेंट कब होगी, ये कंडीशन भी हमने चेक कर ली और साथ ही साथ क्या कर लिया हम लोगों ने, लेंथ भी निकाल ली। तो इस टाइप से आपने टेंजेंट की जो लेंथ है वो भी आपने फाइंड आउट कर ली। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया क्या, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब बाकी की चीज हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन सारे प्रॉब्लम्स को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि भाई ये कंसेप्ट क्या है, और साथ ही साथ हम लोग कल क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।